हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं रामचरितमानस का पाठ लेकर। रामचरितमानस के पाठ में आज हम पढ़ने वाले हैं 121 पृष्ठ से लेकर 125 तक। 5 पेज जैसा कि हम हर दिन पढ़ते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम 121 से 125 तक। अभी जो प्रसंग चल रहा है, शिव जी का विवाह चल रहा है। शिव जी का विवाह हो गया है और वह अपने घर पहुंच गए हैं, कैलाश धाम अब पहुंच गए हैं। अब इससे आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अब सरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया दरुअति किन्ना, बाम भाग आसन उदर दिन्ना। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता और सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। दोहा। प्रभु रत समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के आप भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जाओ मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही नाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपने दासी या अपने सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनति सुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिनका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो और वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि में के भारी भ्रम को आप दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहे राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी की अनादि ब्रह्म करते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान गाते हैं।
तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। रामू सो अबध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। दोहा। जौ नृप तनय तक ब्रह्म किमी, नारी बिरहमति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। सियावर रामचंद्र की जय। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावला कैसे हो गई। इधर उनके चरित्र ऐसे देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत ही चकरा रही है। जाओ अनीह व्यापक विभु कोई, कहु बुझाई नाथ मोह सोई। अज्ञ जान ऋष उर जनि धरऊ, जय विधि मोहि मिटै सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक सर्वज्ञ समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए और मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो जाए वही कीजिए। मैं बन दिखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फल भल भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म से वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं थी। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया है। अजहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवउ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बह भांति प्रबोधा, नाथ सो समझ करहि जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है और आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था कि फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ, संदेह नहीं गया। इसलिए हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर असमोह विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। दोहा। बंदौ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊ कर जोरी। बरनहु रघुवर बिशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। सियावर रामचंद्र की जय। हे पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ और आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन कीजिए। यद्यपि ज्योति जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गुढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जह पावहि। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से उनकी आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आंत अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुढ़ तत्व भी उनसे नहीं छिपाते। अति आरती पूछहु सुर राया, रघुपति कथा कहु करि दाया। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव से दीनता से आपसे पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो यह कारण विचार कर बताइए, और जिससे कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु दारा। कहु जथा जान की विवाही,
राज तजा सो दूषण काहि। फिर हे प्रभु श्री रघुनाथ जी के जन्म का, अवतार की कथा कहिए, और फिर उदार बाल चरित्र की कथा कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बताइए कि उन्होंने राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। बन बसी किन्ने चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठिक निबहु लीला, सकल कहु शंकर सुख लीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर जी, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। दोहा। बाहुरी कहु करुणायतन, किन्न जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमी गवने निज धाम। श्याम रामचंद्र की जय। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धर्म को धाम को गए थे। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के भी और भी जो भी अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी वह भी, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित यानी सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरहि जाम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर रावा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने अपार सुख पाया। दोहा। मगन मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर किन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन लिन। श्याम रामचंद्र की जय। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ है वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म पाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिनके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। बंदौ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां
सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारा, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी से बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही ये प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। दोहा। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। स्याओ रामचंद्र की जय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। आज की कथा में श्री शिव जी से पार्वती जी रामचंद्र जी के बाल रूप का वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। आज की कथा आज इतना ही समाप्त होती है, जो हमने 121 पृष्ठ से लेकर 125 पृष्ठ तक पढ़ा है। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।